जय हो। जंप मारो, मेरा फायदा हो रहा है। बैठो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको भी हाय कर लो। हाय हाय, क्या हाल चाल है? संसार में सुख के बीतने का मजा लेना चाहिए, सुख के वियोग का मजा लेना चाहिए और दुख के वियोग का मजा लेना चाहिए। दुख से डरना घबराना नहीं और सुख में डूबना नहीं, दोनों का मजा लेना। और आप मजा के देने वाले से हाथ मिलाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ। हरि हरि ओम। जीभ को दांत के मूल में लगाकर थोड़ी देर मानसिक जप करते हुए डूब जाए। जो भगवान ज्ञान चक्षु देने में समर्थ है, चर्म चक्षु से तो माया दिखती है, दिव्य चक्षु से उनकी दिव्य लीला दिखती, लेकिन ज्ञान चक्षु से वे स्वयं स्वस्वरूप में अनुभव में आ जाते। पश्य में योग ऐश्वर्यम। योग ऐश्वर्य देख, अर्जुन को ऐसा कहते। योग ऐश्वर्य देखने के बाद भी ज्ञान चक्षु की तो जरूरत पड़ती। जीभ को दांतों के मूल में लगाकर मन ही मन उस परमेश्वर का स्मरण करो जो भीतर ही भीतर से ज्ञान चक्षु देकर अपने आप को दर्शाने में समर्थ है। मंगलम मंगलानाम अपि। तू मंगलों का भी मंगल है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, तू देवों का भी देव है। तेरी मधुमय कृपा जीव को जन्म मरण से पार कर देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।
हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। हरि हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। पद मिलना बड़ी बात नहीं है और पद चला जाना बड़ी बात नहीं है। आत्म पद में अपनी स्थिति बनाए रखना बहुत ऊंची बात है। आत्म पद में स्थिति बनाने वाले को गीता कहती है कि तुम सुख में और दुख में, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। सुखद अवस्था में स्पृहा से आप बचो और दुखद अवस्था में उद्विग्नता से बचो। आप अपने जीवन में सुख बीत जाएगा उसका मजा लो। बीत जाने वाली चीज को बांट कर खूब मजा लिया जाता है। सुख भी बीत जाएगा और दुख भी बीत जाएगा, तो दुख के बीतने का मजा सुख है और सुख के बीतने का मजा परम सुख है। जीवन में आह्लाद, उल्लास और विफलताएं, ये ताने बुने अत्यंत आवश्यक है। न आप सफलताओं में इतराओ, न विफलताओं में उद्विग्न हो। ये तो परमात्मा अनुभव रूपी शिव मंदिर में पहुंचने की सीढ़ियां हैं। भगवान राम विजयी होकर दशरथ के गुरुदेव और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को नमन करते कि महाराज जी आपके विजय का, आपके आशीर्वाद का विजय हुआ, रावण वध हो गया। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। आयु विद्या यशो बलम चत्वारी वर्धन्ते। ये चार चीजें बढ़ती है माता पिता और गुरुजनों का अभिवादन करने से। और गुरुजन का उपदेश ये होता है कि ये संसार बदलने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली है, लेकिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा सदा रहने वाला है। तुम भी सदा रहने वाले हो। शरीर सदा नहीं रहेगा, तो तुम सदा रहते हो। शरीर के पहले तुम थे, बचपन में तुम थे और बचपन का अवस्था बदल गई। किशोर अवस्था में तुम थे, जुआनी में तुम थे, हार के समय तुम थे और जीत के समय तुम थे, यश के समय तुम थे और अपयश के समय तुम थे। ऐसा कौन धरती पर माई का लाल आया कि जिसका कभी अपयश न हुआ हो, कभी जीत हुई है तो हार न हुई हो। ये जीवन में आता रहता है, लेकिन सत्संग हमें इन दोनों का सदुपयोग करने की रीत बता देता है। देरानी के प्रति, जेठानी के प्रति, सासू के प्रति, बहू के प्रति हृदय में गांठ बांधना अपना ही सत्यानाश करना है। किसी के प्रति भी वैर की गांठ बांधने से अपना दिल बिगड़ता है। जिसने अपने साथ भद्दा व्यवहार किया, उस समय उसका मन जितना भद्दा था, थोड़ी देर के बाद वैसा नहीं रहता, और उसके पहले भी वैसा नहीं था। जीव का स्वभाव शुद्ध है, आगंतुक विकार है, अभद्रता, भद्रता
शुभाशुभ आने जाने वाला है। भगवान ने कहा गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो सबके पास है। खटमल के पास भी पेट भरने की, बच्चों को पालन करने की बुद्धि खटमलों के पास भी है, मच्छरों के पास भी। मच्छरों में इतनी अकल है कि मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठते तिवारी साहब। मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठते। वो जानते कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग इम्पॉसिबल है। इतनी बुद्धि उनके पास भी है। तो सुख में स्थित हो जाना, दुख से किनारा कर लेना, इतनी अक्ल तो अनपढ़ मच्छरों के पास भी। मनुष्य में इससे कुछ विशेषता की अपेक्षा रखते हैं भगवान गीताकार। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग दे देता हूं, अर्थात मुझ परमेश्वर से मिलने वाली मति दे देता हूं। शरीर अनित्य है और आपका आत्मा नित्य है। संसार अनित्य है और परमात्मा नित्य है। तो आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है। तो ये जो अनित्य है उसका सदुपयोग कर ले। कर्म करने की शक्ति दी है। अपने द्वारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करने से आपका कर्म कर्मयोग हो जाएगा। आप में भावना है विशेष तो आप भक्ति करिए। और भक्त कभी अज्ञानी नहीं रह सकता। भगवान कहते तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जमः तमः नाशमी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वतः। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होने पर मैं रहने वाला उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूं। फिर मरते समय चाहे राजनेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अनपढ़ हो, उसके हृदय में ये महसूस होता है कि जो मर रहा है वो मैं नहीं। ऐसी मौतें तो हजारों बार हो गई, लाखों बार हो गई। जो बीमार होता है वो मैं नहीं हूं, बीमार होता है शरीर। चिंतित होता है मन, राग द्वेष होता है बुद्धि में। इन सब को देखने वाला मैं असंग आत्मा हूं। एक बार हरगोविंद सिंह से मुगल बादशाह जहांगीर ने हुज्जत से ये सवाल किया कि महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं है और लोग आपको सच्चे पातशाह बोलते। सच्चे पातशाह आप हो कि हम हो, इसका मुझे जरा अनुभव कराइए। आप सच्चे पातशाह किस बात के? सच्चा पातशाह तो मैं हूं। जहांगीर ने छाती ठोकी। हरगोविंद सिंह मुस्कुराए, बोले वक्त आएगा भगवान महसूस करा देंगे। समय बीतता चला गया। संकल्प साकार होने की वेला आई। आगरा के जंगल में हरगोविंद सिंह का खेमा लगा। जहांगीर ने भी अपना खेमा लगाया कुछ दूरी पर। किसी भक्त को पता चला। गुरु के पास जाने के लिए लालायित बुजुर्ग भक्त किसान था। घास का एक गट्ठर अपने सिर पर रखा, टक्का अपने वस्त्र में बांधा। पूछता पाछता सच्चे पातशाह का मार्ग दसो। सिपाहियों ने जहांगीर के खेमे के तरफ उसको भेज दिया। खेमे के अंदर प्रवेश किए, जब द्वार पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा ये घास उतार दो।
बोले नहीं, ये तो मैं सच्चे पातशाह के चरणों में रखूंगा। सच्चे पातशाह की सेवा नहीं कर सकता हूं तो कम से कम उसके सेवक घोड़े की तो सेवा हो जाएगी मेरे हाथ से। मुझे ये ले जाने दो। सिपाहियों ने कहा नहीं, सच्चे पातशाह को तुम्हारे इस घास की जरूरत नहीं। बोले उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपना कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ देने की जरूरत है। खटपट पर बढ़ गई, भक्त का हठ और सिपाहियों की हेकड़ी। हरगोविंद सिंह के कान बात जाए उसके पहले जहांगीर के खेमे के नजीक ही तो बात थी। जहांगीर ने कहा आने दो, मेरा भक्त है। तो उस भक्त ने पहली बार ही देखा था जहांगीर को। हरगोविंद सिंह का तो नाम ही सुना था। वो तो मान बैठा था ये सच्चे पातशाह है। उसने गठरी रखी, टक्का रखा जहांगीर के चरणों में। सच्चे पातशाह, आपका नाम सुना था, दर्शन आज हुए। सच्चे पातशाह, बच्चे पैदा करके देख लिया, हार कर देख लिया, जीत कर देख लिया, रिश्तेदारों की यशोगान भी देख ली और नफरत वालों की लांछन भी देख ली। सच्चे पातशाह, इन दोनों ने हमारी आयुष्य हर ली। अब मौत नजीक दिखाई दे रही है। 50 साल पूरे हो गए, कब मृत्यु का आमंत्रण आ जाए पता नहीं। सच्चे पातशाह, जहां मौत की दाल नहीं गलती और जीवात्मा अमर पद को पाता है। सच्चे पातशाह, वो ज्ञान चक्षु, चर्म चक्षु से तो ये माया दिखती है। सच्चे पातशाह, ज्ञान चक्षु देने की कृपा करें। अब जहांगीर का बाप भी ज्ञान चक्षु नहीं दे सकता है तो जहांगीर कहां से लाएगा। जहांगीर ने कहा ज्ञान चक्षु और मुक्ति मुक्ति की बात ढकोसला है। मैं तुम्हें 1-2 रियासत दे सकता हूं, महल दे सकता हूं, नर्तकी दे सकता हूं और तुम्हारे को ठाठ मार से आराम की जिंदगी प्रदान कर सकता हूं। मौज से जियो। सच्चे पातशाह, आपकी माया में मत डालो, मुझे आपका दिव्य ज्ञान दीजिए। ये 25 किले मेरी जमीन है, वो भी छूट जाएगी तो रियासत और नर्तकियां तो मेरे को और माया में डुबाएगी। नर्तकियां और रियासत की मालिकियत मनोरंजन दे सकती है, मन को अहंकार से भर सकती है, लेकिन सच्चे पातशाह, मन को परमात्मा के ज्ञान से आप ही भर सकते हो। आप जहांगीर के बाप की ताकत नहीं, परमात्मा का ज्ञान दे। जहांगीर ने कहा देखो किसान, तुम मेरे भगत हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तुम अभी ठीक से मुझे नहीं जान पाया। बोले आप सच्चे पातशाह हो? बोले हाँ, मैं सच्चा पातशाह, धरती का आलम जहांगीर बादशाह खुद बोल रहा हूं। बूढ़ा सुकड़ा, उसने टक्का उठाया वापस, गठरी अपनी घास की सिर पर रखी, दबे पैर निराश होता हुआ बाहर निकल गया। हरगोविंद सिंह का खेमा पूछते पूछते वहां पहुंचा। भाव से भरे उस बुढ़े ने टक्का रखा। मुख्यमंत्री जी टक्का आना जानते हैं, इन्होंने देखा है, हमने भी देखा। जो छोटी उम्र के हैं उन्होंने टक्का आना नहीं देखा। 6 नए पैसे का एक आना होता था, 3 नए पैसे का टक्का। 1 टक्के में 2 आदमी भोजन कर ले, वो जमाना था। उसने टक्का रखा, हरगोविंद के कदमों में घास रखा। सच्चे पातशाह, जानी जानन हार हो, मैं जन्मों का भूला, अभी आपके दीदार में भी भूल कर बैठा। मैं जहांगीर के खेमे में गया, उसने ये प्रलोभन दिए, लेकिन सच्चे पातशाह, नश्वर शरीर के काम आने वाली चीजों का महत्व इतना ही है जितना स्वप्न में दिखने वाले सुंदर
सुविधाओं का। आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे यहां आंख बंद हुई तो कुछ नहीं। सच्चे पातशाह उनके प्रलोभनों से आपने बचाया। तब हरगोविंद सिंह के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई कि उसके प्रश्न का उत्तर ईश्वर ने तुमको भूल में डालकर देना चाहा होगा। उसने मेरे से प्रश्न किया था कि तुम सच्चे पातशाह कैसे हो। सच्चे पातशाह तो हम हैं, दौलत है, राज्य है, सत्ता है, लेकिन सत्ता, राज्य और शरीर आपके जीवात्मा को कुछ नहीं दे सकता है। सत्संग के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा का रास्ता मिलता है, परमात्मा शांति मिलती है, परमात्मा ज्ञान मिलता है, परमात्मा सुख मिलता है। और परमात्मा सुख जब तक नहीं मिला तब तक दुनिया का कितना भी सुख मिल जाए जीव की ललक पूरी नहीं होती, क्योंकि जीव नित्य है और सुख दुख अनित्य है। जीव शाश्वत है, सुख दुख नश्वर है। फिर क्या कहा जहांगीर ने? जहांगीर ने कहा ये ले लो, ये ले लो, मैं ही सच्चा पातशाह। वो ज्ञान ध्यान नहीं दस सका। हरगोविंद ने कहा वो बेचारा इस नश्वर शरीर को मैं मानता है और उस सत्ता को मेरा मानता है। ये सत्ता तो कई बार कईयों के पास आई और चली गई, लेकिन जीवात्मा मौत के बाद भी अपने साथ रहता है, परमात्मा मौत के बाद भी अपने साथ रहता है। इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक जीव बेचारा मोह में पड़ जाता है। शिव जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। मोह क्या है? जो हम हैं उसको हम नहीं जानते, और जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते। जो हमारा है उसके तरफ हमारी प्रीति नहीं है, और जो बदल रहा है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती। ये मोह है। राजा भरतरी जब मोह छोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में गए और गोरखनाथ की कृपा का पान करके जब भरतरी को दिव्य चक्षु मिल गए, दिव्य ज्ञान उभरा, तो राजा भरतरी लिखते जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु छीन्यो। जब शुद्ध सत्संग किया तब कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूड जाने हो आपको। मैं बेवकूफ था, अभी पता चला। मैं स्वर्ण के बर्तनों में खाता हूँ, चांदी के सिंहासन पर बैठता हूँ, एक छत्र सम्राट हूँ, मैं बड़ा राजा हूँ। ये मेरे अहम का सुख था। मुझे सच्चा सुख तो सतगुरु के दिव्य चक्षु से मिला। जब बस स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? मूड जानो आपको। हरो भरम ताप को, ये भरम था, भ्रांति था, वो मेरा दूर हुआ। इसी प्रकार हर गोविंद के चरणों में बैठा वो बुढ़ा कहता है सच्चे पातशाह अब ज्ञान का मार्ग दसो, मेरी भक्ति दृढ़ हो ऐसा कुछ दसो, मेरे कर्म में आसक्ति हट जाए और प्रीति भगवान की आ जाए। सच्चे पातशाह जिन पर फकीरों की दुआ होती है वे राजनेता बड़भागी, वे किसान बड़भागी, वे अधिकारी बड़भागी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, जीवन की कहानी खत्म हो जाए उसके पहले सुख के प्रभाव से और दुख के प्रभाव से प्रभावित होने वाली हमारी मति बदलकर रितंभरा प्रज्ञा हो जाए। ए तालबे मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तो अपनी दिल की ओर देख। तेरे दिल के देवता को जागृत करे ऐसा सत्संग का आश्रय ले ले। संसार में अपनी ढपली और अपना राग चलता रहता है। सब अपनी अपनी बोलते, अपनी अपनी सुनते, अपनी अपनी बजाते हैं, लेकिन जो कृष्ण की सुन लेता है, बुद्ध की सुन लेता है, महावीर की सुन लेता है और उनकी मान लेता है, तो फिर वो वही हो जाता है जिससे वो मैं करता है। क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे शरीर के पहले तुम्हारे साथ था।
तुम्हारे शैशव में तुम्हारे साथ था, जुआनी में तुम्हारे साथ था। सुख दुख आए और गए, सफलताएं विफलताएं आई और गई, बीमारी तंदुरुस्ती आई और गई, लेकिन वो तुम्हारा साक्षी ज्ञान स्वरूप चैतन्य अभी भी तुम्हारे साथ है। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, नानक ने, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने मूल को पिछान लो, फिर तुम्हारे लिए राज्य करना विनोद हो जाएगा, तुम्हारे लिए युद्ध करना विनोद हो जाएगा, तुम्हारे लिए समाधि करना विनोद हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर पहुंचे शिकागो में। दुनिया के दो मशहूर वाचनालय हैं, एक चेन्नई में और एक अमेरिका के शिकागो। पुस्तकालय के मुख्य ऑफिसर को कहा कि सारी तुम्हारी लाखों पुस्तकों में जो सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हो तुम्हारी नजर में, मुझे वो दीजिए, मैं मान लूंगा मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी के बहुत सारे पुस्तक देखे। वो सज्जन ले गया एक खास खंड में खास एक तिजोरी। उस तिजोरी का द्वार खुला और बड़े बड़े आदर से दो रुमालों से ढका हुआ ग्रंथ जब उसने उठाया तो टैगोर की अखियां टिकटिकी लगाने लगी और कान भी सोचने लगे शायद हमको भी देखने का अवसर मिलता। उस सज्जन ने वह पुस्तक आदर से एक परत, एक रेशमी रुमाल हटाया, दूसरा हटा। टैगोर सोचने लगा क्या होगा इनका सर्वश्रेष्ठ मान्य ग्रंथ, क्या बाइबल होगा? वो तो 400 वर्षों के बाद राजनेताओं ने बनाया, जीसस के बाद बना। क्या इनका राजनीति का ग्रंथ है? राजनीति का ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपनी अपनी राजनीति अपना अपना पक्ष होता है। सर्वश्रेष्ठ तो वो होता है जो सारे पक्षों को सत्ता देने वाले की खबर दे। ये कौन सा ग्रंथ दिखा रहे? इतने में ग्रंथ का पहला पृष्ठभाग हीरे से नक्शी काम से सजाया हुआ। टैगोर को आश्चर्य हुआ कि कितना आदर से रखा ग्रंथ, आखिर ये कौन सा महाग्रंथ। जब पृष्ठभाग हटा तो अंदर के पहले पन्ने पे लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। रविंद्रनाथ टैगोर के आंखों में हर्ष के आंसू आ गए कि जिस देश में ज्ञान का आदर है, जिस देश में समता का आदर है, जिस देश में गीता का आदर है, वह देश तरक्की करेगा। गीता हमारे ऐहिक जीवन को, परमार्थिक जीवन को, स्वास्थ्य जीवन को सबको संपन्न करती है।